एक गांव में संदीप नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस गांव में संदीप का एक ही ऑटो था, इसीलिए जिस ऑटो में सिर्फ 4 लोगों को बैठना है, उसमें 10-15 आदमियों को ठूस ठूस कर बिठा देता है। कुछ लोगों को ऑटो के ऊपर भी बिठा देता है। संदीप ट्रैफिक के नियमों का पालन भी नहीं करता था। पेट्रोल बचाने की चक्कर में रॉन्ग रूट में चला जाता था। संदीप का एक कमी भी थी, वो बहरा था। उसको ठीक से सुनाई नहीं देता था। एक दिन एक आदमी संदीप से ऐसा पूछा, क्यों रे संदीप, इस गांव में तुम्हारा एक ही ऑटो है, इसीलिए ज्यादा पैसे लेते हो ना, और लोगों को ऊपर भी बिठाते हो। हाँ हाँ भैया, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। अरे चिंता मत करो के बच्चे, मैं ज्यादा ऑटो किराए के बारे में पूछ रहा हूँ। ओ भाई साहब, मेरा ऑटो चढ़ना है तो चढ़ो, मुझे ज्ञान मत दो, मेरा ऑटो है, मेरी मर्जी। संदीप कोई भी ग्राहक अगर एक बैग भी लाए तो उसका अलग सा लगेज की पैसा वसूल करता था। ऐसा कुछ महीने के बाद ऑटो बहुत पुराना हो जाता है। एक दिन संदीप रोज की तरह ऑटो के अंदर और ऊपर लोगों को बिठाकर जाने लगा। जब वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा, तभी अचानक ऑटो रेलवे ट्रैक के ऊपर आकर पंक्चर हो जाता है और ऑटो ठीक ट्रैक के बीच में रुक जाती है। सभी ग्राहक चिल्लाने लगते हैं। उसमें से एक औरत, संदीप भाई, ये क्या हो गया? ट्रेन कभी भी आ सकता है, जल्दी ऑटो को निकालो यहाँ से। क्या? नाश्ता मैंने कर लिया है, ये कोई नाश्ता खाने की वक्त है क्या? अरे नालायक बहरे, ये ट्रेन के बारे में पूछ रही है। हाँ हाँ, ठीक है, आप अंदर बैठो, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ऐसा संदीप ऑटो का टायर में हवा भरने लगता है, लेकिन अचानक एक ट्रेन सीटी मारते हुए वहां से गुजरने लगती है। ट्रेन को देखकर सारे लोग उतरकर भाग जाते हैं। क्योंकि संदीप बहरा था, ट्रेन की सीटी सुनाई नहीं दिया। ट्रेन का ड्राइवर चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी ट्रेन ड्राइवर ब्रेक मार देता है और ट्रेन ऑटो के नजदीक आकर रुक जाती है। तभी ट्रेन का ड्राइवर नीचे उतरकर संदीप को जोर से एक फटका देता है। क्यों रे बेवकूफ, सुनाई नहीं देता? मेरा ब्रेक मारने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो तुम अभी तक अल्लाह को प्यारे हो जाते। इतने में रेलवे डिपार्टमेंट का एक आदमी भागता हुआ उधर आता है। ड्राइवर साहब, शुक्र है जो संदीप ने उसकी ऑटो से आपका ट्रेन को रोक दिया है। यहाँ से आधे किलोमीटर के बाद ट्रैक पूरा खराब हो गया है। अगर आप जाते तो ट्रेन गिर जाती। संदीप ने अनजाने में बड़ी खतरे को रोक दी है। तभी सारे लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। अगले दिन सरकार ने संदीप को ट्रेन को बचाने के लिए इनाम भी देती है। अनजाने में लालची ऑटो वाले ने ट्रेन को बचा लेता है। जादुई पेट्रोल हैंडपंप। भोपाल नाम के एक गांव में अजय वर्मा करके एक बड़ा जमींदार था। उस गांव का पूरा जमीन उसी का था। उसके पास बहुत बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर थे। एक दिन उसके घर उस गांव का पुलिस इंस्पेक्टर आया और ऐसा बोला, अजय साहब, आप ज़रा होशियार रहना। हमें पता चला कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा डाकू और चोर विक्रम सिंह आया हुआ है। वो बहुत खतरनाक है। वो कोई भी वेश बदल कर आपको धोखा दे सकता है। क्यों इंस्पेक्टर साहब, वो चोर मेरे घर आकर मुझे लूटेगा? देख नहीं रहे क्या मेरे बॉडीगार्ड्स और नौकर? ठीक है, आपने बोला तो मैं सावधान रहूंगा। अगले ही दिन उस गांव के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरी। उसमें सूट और बूट पहन के एक आदमी और कुछ लोग उतरते हैं। ये देख अजय, हमारे गांव में हेलीकॉप्टर, चलो चलकर देखेंगे। अजय वहां जाकर देखा तो वह आदमी और कुछ लोग एक जगह खोदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां पर से पेट्रोल निकलने लगा। सभी ने टेस्ट किया और देखा कि वह असली पेट्रोल थी। ये देखकर अजय ने, अरे, ये क्या कर रहे हैं? तुम कौन हो?
सीधा आकर मेरे जमीन पे ही खोद रहे हो? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सचिन। मैं सचिन पेट्रोल कंपनी का मालिक हूँ। हमारा रिसर्च टीम को पता चला कि इस गांव में पेट्रोल की कुआं है। मुझे किसी भी तरह इसको खरीदना है। ये बात सुनकर अजय का मन खुशी से झूम उठता है। थोड़ी देर सोचकर अजय ने सचिन से ऐसा बोला। अरे सचिन साहब, आपको क्या लगता है मैं अपनी जमीन ऐसे ही बेच दूंगा? हम मिलकर पार्टनरशिप करेंगे। अच्छा, पार्टनरशिप? चलो ठीक है। मैंने ऐसे पार्टनरशिप डील्स यूएस में, रशिया में बहुत सारे किया है। आप जल्दी 1 करोड़ रुपए अरेंज कर लेना। हम कल ही एग्रीमेंट करवा देंगे और हम एक पेट्रोल हैंडपंप लगवा देंगे। फिर आप हैंडपंप चला के करोड़ों रुपया कमा सकते हो। अजय सारी रात सोचकर किसी भी तरह 1 करोड़ रुपए जमा कर लेता है। अगले दिन जब सचिन आया, 1 करोड़ रुपए देके एग्रीमेंट पे साइन कर देता है और वह नाचने लगता है। मेरी तो निकल पड़ी, मेरी तो निकल पड़ी, मैं बनूंगा करोड़पति, मैं बनूंगा करोड़पति। ऐसा अजय ने अगले ही दिन से हैंडपंप चलाकर पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया। वह स्कूटरों को, गाड़ियों को, बसों को और सारी वाहन को पेट्रोल डाल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ लोग अजय के पास आकर झगड़ा करने लगे। अरे अजय साहब, आपके हैंडपंप में से सिर्फ पानी ही निकल रहा है। हमारे गाड़ियां खराब हो गए हैं। जब अजय वहां जाकर नीचे तक खोदा तो एक पाइपलाइन दिखाई दिया और वह पाइपलाइन गांव के बाहर एक पेट्रोल टैंकर के पास जाता है। तभी उसे पता चल जाता है कि उस सचिन ने धोखा दिया है। तभी पुलिस आकर एक फोटो दिखाता है। अजय साहब, क्या ये वही आदमी है? हाँ हाँ, यही है। अरे सर, ये सचिन विचिन नहीं है, यही है विक्रम सिंह। ये बात सुनकर बेचारा अजय चक्कर आकर नीचे गिर जाता है। क्ले व्हीकल टॉयज, मिट्टी के खिलौने। चित्रपुर नाम के एक गांव में बजरंगी करके एक आदमी था। वह एक कुम्हार था। वह मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाकर बच्चों को बेचता था। एक दिन उसका बेटा पिंटू वहां पर आया और ऐसा बोला। पापा जी, मुझे भी एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चाहिए। मेरे दोस्त सुनील ने एक नया इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदा है। वो एक चार्ज पे 10 दिन तक चलता है। मुझे किसी भी तरह आप खरीदेंगे ना? वो कितने का है बेटा? सुनील बोला वो 10,000 की है। पिंटू, सुनील के पापा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। मैं खिलौने बनाने वाला 10,000 से वो कैसे खरीद सकता हूँ? एक काम करता हूँ, मैं आपको तरह तरह के मिट्टी के वाहन बना के दूंगा। आप उसी से खेलना। मैं सुंदर खिलौने बनाकर दूंगा। आप चिंता मत करो बेटा। ठीक है पापा। उसी दिन बजरंगी ने खूब मेहनत करके मिट्टी के मोटर बाइक, जीप, स्कूटर बना के दिया। पिंटू बहुत खुश हो जाता है। अगले ही दिन पिंटू उसके सभी दोस्तों को दिखाने के लिए मिट्टी के बाइक को लेके जाता है। ये बात सुनील से देखा नहीं गया। वह उसके इलेक्ट्रिक बाइक से पिंटू के मिट्टी के बाइक को धक्का मार देता है और पिंटू का मिट्टी बाइक टूटकर चूर चूर हो जाता है। जब ये बात पिंटू अपने पापा को बोला, पिंटू बेटा, इस बार मैं एक मजबूत जीप का खिलौना बना के दूंगा, ठीक है? ऐसा बोलकर बजरंग ने रातों रात एक मजबूत मिट्टी का जीप का खिलौना बना के देता है। जब पिंटू उस जीप को सुनील के पास लेके गया, सुनील फिर से उसके बाइक से जीप को टकराने के लिए देखता है। ऐसा वह तेजी से आकर पिंटू के जीप को मारता है, लेकिन इस बार सुनील का बाइक टूटकर नीचे गिर जाती है। फिर सुनील रोते रोते उसके पापा के पास जाते हैं। पापा जी, पिंटू करके मेरा एक दोस्त ने उसकी जीप से तेजी से आकर मेरे बाइक को धक्का देके तोड़ दिया है। आप जल्दी कुछ कीजिए ना। ऐसा झूठ बोलता है। तभी सुनील के पापा विशाल एक जेसीबी को लेके पिंटू और बजरंग के घर के पास जाकर सारे खिलौने और उसके घर को भी
तोड़ देता है। तभी बजरंग ने ऐसा बोला, विशाल सेठ, आप तो बड़े हो, कुछ तो दिमाग लगा के काम करना होगा ना। वह छोटे बच्चे हैं, आप भी ऐसा करना अच्छा नहीं है। आप मुझसे क्षमा मांग के मेरे घर को ठीक करवा दो। अरे चल, मैं तुमसे माफी हो ही नहीं सकता। फिर ठीक है, एक शर्त लगाता हूँ। अगर कल मैं आकर मैं तुम्हारी जेसीबी और घर को नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी बजरंग नहीं है। ऐसा अगले ही दिन एक बड़ा सा मजबूत मिट्टी का जेसीबी बनाकर बजरंग विशाल के घर पहुंच जाता है और एक ही झटके में विशाल का स्टील जेसीबी को तोड़ देता है। वो जेसीबी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फिर विशाल दौड़ता हुआ आकर सबके सामने बजरंग से माफी मांगता है और बजरंग को एक नया घर भी बना के दे देता है। तब से बजरंग और पिंटू खुशी से नए घर में रहने लगे। लेकिन बजरंग तरह तरह के मिट्टी के खिलौने बनाना नहीं छोड़ा।